सो दिस इज़ फॉर थर्ड टाइम मैं जा रहा हूँ कोटना ईस्ट ना ईस्ट वेस्ट व्हाटएवर मतलब कोटना के बगल में पहाड़ में हाथी का पीठ। तो इससे पहले भी व्लॉग्स बनाए बट उसे मैं अपलोड नहीं कर पाया। और प्रदीप तू कौन सा टाइम जा रहा है? 6-7 मेरा बहुत हो गया होगा, बहुत 6-7 से ज़्यादा हो गया। राहुल के साथ कितने बार हो गया, तेरे साथ कितने बार हो गया कितना? तो ये तो मैं डॉक्यूमेंट करूंगा ही भाई। अरे मुंह पे टॉर्च लगा भाई। भाई मुझे लगा था मुझे घुमाने लाया है, ये साला मुझे बोझा ढुलवा रहा है यहाँ। दिखा भाई कितना बोझा है मेरे पास, दिखा कहाँ? ऐसे उल्टा कर। अच्छा ऐसे कैसे दिखोगे? हाँ। अबे इधर कर। हाँ ये मेरा बोझा है भाई। और हद है यार, मेरे को बोझा पोंगने। साले ने बोला था मुझसे तेरे से जिम करवाऊंगा, जिम छोड़ के मैं यहाँ आया और ये साला मुझसे बोझा पकवा रहा है, अभी लकड़ी भी उठवाएगा। It's 6:30 और हम पहुँच चुके हैं अपने समिट पे। लेकिन यहाँ भी लकड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं है, अब हमें लकड़ियाँ लानी पड़ेंगी। लेट मी शो यू। ये हमारा कैंप फायर रहेगा। ये रहा प्रदीप। लकड़ी बस एक ही अभी नीचे से लानी पड़ेगी। और ये रहा हमारा सामान, इसमें टेंट, स्लीपिंग बैग और एक मैट है। और दूसरा बैग कहाँ है हमारे प्रदीप? ये रहा। एक वहाँ हमारा पानी है और इसमें हमारा खाने का सामान। खाना में ही बनाएंगे अभी। अब हम जा रहे हैं लकड़ियों की खोज में। लकड़ियाँ हैं, लॉग्स। सो हम प्लान कर रहे हैं कि इस पेड़ से हम लकड़ी लें। ये एक सूखा हुआ पेड़ है, इसमें दीमक लगी है। और ये भी हमने ही किया है पहले, जब हम पहले आए थे, क्योंकि इस पेड़ में तभी दीमक लग चुकी थी। तो हम इस पेड़ को लेके जाएंगे और इससे फिर हम कैंप फायर चलाएंगे। तू क्या बना रहा है? मैं कुछ ऐसा जुगाड़ बना रहा हूँ जिसमें पत्थर अटक सके। फिर हम ये पत्थर रस्सी ऊपर फेंकेंगे, फिर वो कहीं टहनी में अटकेगा, फिर हम खींचेंगे टहनी। तो इस पेड़ पे हम इस पत्थर को कहीं फेंकेंगे, है प्रदीप? कितना डरावना पेड़ है भाई ये। रात में भाई इसको तो देखे तेरी रूह कांप जाए। ओह नहीं, पत्थर ही गिर गया। तो प्रदीप हम क्या करने वाले हैं अब? कुछ भी कर लेंगे, लकड़ी तोड़ना है हमने। तू ये क्या कर रहा है बता पहले मुझे। अब मुझे क्या करना है वो बता। मुजरा करना होगा। तो अब इस पेड़ को हम नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। ये अभी टूटने लायक नहीं हुआ है, भले ही ये सूख चुका है, इसकी जड़ भी मजबूत है, तोड़ कोई फ़ायदा नहीं है। ये लकड़ी पड़ी है, ये अगर हम ले जा सकते हैं तो इसको रहने दे यार। पूरी जड़ हिल रही है भाई इसकी। तो ये पेड़ हो चुका है कमज़ोर। अब प्रदीप इसमें कुछ जुगाड़ लगा रहा है, इसको रस्सी से हम बांधेंगे और फिर खींचेंगे, जैसा हम पुराने वाले पेड़ में करने वाले थे। बट वो पेड़ थोड़ा सा अभी जानदार है, पर ये आ जाएगा ना प्रदीप? चलो, ये मेरे सर पे गिरेगा। ये रहा प्रदीप और ये रहा पेड़। हट जा वहां से, मुंह पे गिरेगा। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, चल चल चल। इतना सड़ा है भाई ये पेड़, सूख रखा है, सड़ा नहीं है। दीमक लगी हुई इसमें। आ गया नीचे भाई, चलो। अरे बढ़िया चीज है। हाँ चलो। अरे नहीं पैर इतना बड़ा बाद में टूटे हैं। तो ये मैं ले जाऊंगा ना भाई, जिम हो जाएगा। सो ये पेड़ तो हमने गिरा दिया। अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि अगली बार के लिए भी हमारे पास कुछ रहे। आज के लिए तो हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम। ऐसे ही कहीं भालू भी रह सकता है यार ना? पक्का? वैसे ही भालू का आतंक हो रहा है भाई आजकल। बांज का पेड़ गए हैं ये। ओ भाई साहब, दिखाओ अगर लगे होंगे डन होगा भालू। क्या क्या होगा? दिखाओ। दिखाओ क्या होता है? ये भालू के ये इसके बीज होते हैं। किसके? चीले के ये भालू के। अच्छा, वो खाता है क्या? ओ बीज होते हैं जो खजाका बीज बहुत खाते हैं। हाँ, तो उनके लिए इस वगैरह आपको कैमरे में दिख रहा है, जो वो डॉट सा दिख रहा है ना ऊपर, वो हमारी कैंप फायर है। हाईली प्रोन एरिया है ये, नीचे पूरी खाई है और इसमें पक्का भालू होगा भाई। अब तो मुझे भी यकीन हो रहा है। कोई नहीं, आग वाग जला रखा है हमने। भालू तो आता ही है, हर चीज़ एक्सप्लोर करता है, उसके चुल होती है ना। हाँ, लेकिन जो भी है हम थोड़ा आग वाग
एक लकड़ी हमें चलो यहाँ मिली। चल इसी को लेके चलते हैं। सूखा है भाई बहुत है। सूखा है। अब इसको मैं पकड़ूंगा कंधे पे। प्रदीप तेरे पास तो एक है ना? वैसे हमारे पास दो है लेकिन यार ये बेकार है वाली। इसको ले चलते हैं। हल्का भी है, बड़ी भी है। सड़ गया है लेकिन ले जाना तो सब है आज। तो पहले 2-3 राउंड लगाते हैं फिर। हाँ। पहले इसको लेके जाते हैं। एक वहाँ पे भी दिख रहा था मुझे। एक वहाँ भी है। ये छोटा है यार, इधर हाथ में आ जाएगा वाला। और ये हमारे गौरी अभी कंधे में ले जाएंगे इसको। भाई ये मेरा जिम है आज। शोल्डर्स करने वाला हूँ मैं आज। शोल्डर्स लेग्स सब होने वाले हैं इनके। विंग्स हाँ भाई ना उठा लोगे? भारी होगा यार बहुत। कुछ चुबाना मत। लकड़ी भी काफ़ी बड़ी है। ठीक है ना, चलो फिर। तो ये है प्रीति जी, ये बड़ी सी लकड़ी लाए थे, अब इसको तोड़ना है। तो ये उठा के भाई तूने कैमरा ऑन नहीं किया? मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था उसके लिए। तो अब ये पत्थर में पटक के इसको तोड़ना है। चश्मा लगाओ यार प्रीति जी तुम। अरे यार हो जो नहीं रहा है, बड़ा पत्थर चाहिए भाई। ये इन दोनों के बीच में पटक दो ना, फिर यहाँ से आओ। यहाँ पटक दूँ? हाँ ये पत्थर गिर जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, लगा लेंगे। बच के रहना। मज़ा ही नहीं आया। टूट ही नहीं रही। चलो कोई बात नहीं। हाँ स्टार्ट करूँ? टॉर्च लगाऊँ पे? तो हम जब भी आए हैं तो हमने कुछ ना कुछ कांड किए। अब पहली बार की कहानी बताता हूँ। जिस दिन हमारा टेंट आया उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन हमने सोचा कि हम कैंपिंग करेंगे। कोई साइड पता नहीं थी, कहाँ जाना है कुछ पता नहीं था। बस ये पता था कि कोटना माई के बगल में एक पहाड़ है, वहाँ कहीं हम टेंट लगा सकते हैं। तो अब हम निकले घर से। हो गई थी रात, लगभग 7 बज गया होगा प्रदीप। अंधेरा हो गया था। हमने जितने भी आज तक कैंपिंग की ना सारी अंधेरे में शुरू करी है ऐसे। तो हम आए ऊपर, हमें जगह नहीं मिली और पता नहीं कैसे उस दिन हम सीधा यहीं आए। कहीं और जाते तो हम भटक जाते, हमें कोई जगह नहीं मिलती, हमें घर वापस जाना पड़ता। चलो हम आ गए। यहाँ हमें एक बड़ी सी लकड़ी मिली, पूरा पेड़ ही था वो। तो हमने उस पर आग लगाई। लकड़ी लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी उस दिन हमें। शायद हम नीचे से कुछ लकड़ियाँ लेके आए थे ना, छोटी मोटी। हाँ, कि वर्स्ट केस में हम क्या करेंगे। और उस टाइम पे एक तो सीज़न ऐसा था कि लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही थी। तो हमने सोचा कि लकड़ियाँ लेके ही जाते हैं। इसे प्याज डाल दिया, हो गया ये। तो हम यहाँ आए, हमने आग जलाई और जलती हुई आग में कैमरा नीचे चला गया यार। नहीं, जलती हुई आग में हमने अपनी कढ़ाई रख दी और उसमें हमने खड़े मसाले भी डाल दिए। चंद सेकंड में, लगभग 5 सेकंड में सारे मसाले काले, सब कुछ रोस्ट। फिर हमने कढ़ाई बाहर निकाली। ये चूल्हा बनाया है, अभी भी चल रहा है। और इस पे फिर हमने अपनी कढ़ाई रखी। लेकिन दिमाग ये नहीं आया कि उन मसालों को हम फेंक दें। उसी पे हमने बना डाला। क्या बनाया था उस दिन? फ्राइड राइस, खिचड़ी टाइप। हाँ कुछ ऐसा ही था, पनीर की खिचड़ी। हाँ जैसे तैसे खाई गई वो। उससे हम जैसे जले हुए लकड़ी के चिप्स नहीं होते, वो निकाल के खा रहे थे। कड़वापन आ रहा था मुंह पे, कभी कुछ टेस्ट कभी कुछ टेस्ट। तो वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था। दूसरा एक्सपीरियंस जो मुझे याद आ रहा है वो है जब हम चंडीधार गए थे। यहीं से थोड़ा सा आगे अगला। उस दिन तो भाई हम 7:30 में निकले थे। पूरा अंधेरा हो गया था, बहुत ही डरावना, और जाना बहुत दूर था। यहाँ तो फिर भी कम है। तो उस दिन हुआ क्या, हम चढ़े, चलो मजे से जा रहे हैं, बहुत सामान था उस दिन हमारे और पास। सीजन भी वाकई काबिले तारीफ था उन दिनों। बरसातों का चल रहा था, अर्ली मानसून से पहले वाले जो। और हम ऐसे कि नहीं बारिश तो होगी नहीं, हम जा रहे हैं आज। आधे रास्ते पहुंचे, सामान उतारा, थोड़ी देर बैठते सोचा तो देखा चावल ही नहीं लाया है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब हम सोचे हमने बनाएंगे, हम क्या पनीर बनाएंगे ना, हाँ। रोस्टेड पनीर। हाँ। चलो ये सब हो गया। ऊपर पहुंचे, टेंट लगाया, सब कुछ किया, आग जलाई, लकड़ियाँ ढूंढी और उसके बाद सोचा खाना बनाते हैं। सारा सामान इकट्ठा किया, इससे ग्रिप कर। सारा सामान इकट्ठा किया और जैसे ही प्रदीप ने मुझसे कहा कि भाई तेल लेके आ, आई वॉज शॉक्ड। आई वॉज थिंकिंग कि भाई तेल का बोतल हमने नया लिया था पर वो हम घर ही भूल गए।
फिर वो तो किस्मत से उस दिन हमारे पास क्रीम था, उस पर हमने क्रीम में पता नहीं क्या बनाया बट खाया, अच्छा ही लगा। चिली पनीर बढ़िया वाला बना था। अब उस दिन हम सो गए खाने के बाद, सुबह के लगभग 4 बज रहे थे और घनघोर बारिश शुरू। बिजली पहले बस थंडरिंग हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, हमने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर बारिश शुरू, और एक तो हम टॉप पे थे, जो बेरीनाग ये एरिया है इसके टॉप की जो हिल है उस पे हम थे। बिजलियाँ कड़क रही हैं इतने जोर जोर से। अब डर ये लग रहा है कि बिजली हमारे सर पे ना गिर जाए। फिर सोचा कोई बात नहीं, जो होगा होगा, सो जाओ। बारिश हो रही है, मैं प्रदीप से बोल रहा हूँ भाई 4 बज रहा है, चल घर को वापस चलते हैं, ऐसी बिजली कड़क रही है, मर जाएंगे भाई यहाँ। नहीं, एक चुल होती है ना, वो है हमारे अंदर। बच गए सुबह तक, तभी आज यहाँ दोबारा है। तो उस दिन बहुत गंदा हाल हुआ, मम्मी लोगों से भी डांट पड़ी, घर से इतनी डांट पड़ी। प्रदीप को अलग मैं गाली कर रहा हूँ, प्रदीप मुझे अलग गाली कर रहा है। फिर मर मरा के हम लगभग 9 बजे वापस नीचे को आए। आज क्या किया हमने प्रदीप? इससे पहले जब आए थे कुछ उस दिन भी किया क्या? इससे पहले आए थे ना, वेल प्लान्ड ही था, उसके बाद लगभग। हाँ, और पहले दिन एक और बात हुई, जिस दिन पहले दिन प्लान किया ना, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने फ़ोन रखा था नीचे, उस पर जल रही थी फ्लैश लाइट, मेरे हाथ में था बड़ी सी डंडी, मतलब पेड़ का एक तरह से टहनी बोल सकते हैं। मैंने वो फेंकी और सोचा फ़ोन उठाऊंगा, दूसरे हाथ से उसको फेंका, बट फ़ोन नहीं उठाया, वो हाथ में ही घुस गया, ब्लीडिंग। पहले दिन का ये था कांड। तो जब भी हम आते हैं प्रदीप हमसे बोलता है कि भाई तुम कहीं ले जाने लायक ही नहीं हो, लेकिन लास्ट में हमें ही लेके जाता है क्योंकि कोई और मिलता ही नहीं है। अब आज का प्लान हमारा, भाई साहब यहाँ आग जल रही है, इसको बुझाओ। आज का प्लान हमारा है कि हम बनाएंगे फ्राइड राइस। अभी तक सब कुछ वेल है, बस हम जीरा लाना भूल गए। ये रहा हमारा पनीर, ये हमारा बन रहा है मसाला, वेजीज बन रहे। और ये हमारे प्रदीप जी। हेलो हेलो। अब आप संभालिए कमान, स्टोरी टाइम खत्म हो चुका है। बिना दारू के नाचने वाला आदमी। 3, 2, 1. It's 7 in the morning. प्रदीप का टेंट तो पूरा गीला हो गया भाई वाले से। फाइनली पैकअप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई पैकअप कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। पैकअप पैकअप। फाइनली वी आर गोइंग बैक। हो गई आज की कैंपिंग, मज़ा आ गया। और मैं अभी भी बोझाइड हो रहा हूँ। ऑल कोर्टसी टू प्रदीप।